राम राम। मैं मनीराम लोधी किसान जराए से पूरे मध्य प्रदेश वासियों की तरफ से मेरी यह विनती है कि कृषकों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता बिजली, पानी, खाद बीज की होती है। खाद बीजों में जो दिक्कतें होती थी उसके लिए तो हम अनुभागीय अधिकारी के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते थे, पर आज जो मूलतः समस्या प्राइवेटीकरण से बिजली की आ रही है, आज जो प्राइवेट वालों ने बिजली की वजह से हमारे प्रदेश के किसानों को अपमानित किया है, चोर घोषित किया है। बिजली चोरी के नाम पर हमारे किसानों का अपमान जो किया है, मैं मध्य प्रदेश के प्राइवेट बिजली विभाग को काफ़ी देर तक सोचने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि जो हमारे किसानों का अपमान हुआ है वो एक किसान का नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का है। मामा शिवराज सिंह जी से मेरा कहना है कि कृषि कानून मंत्री से बात करें, बैठक बुलाएं, एक महापंचायत बुलाएं। जो अधिनियम 2013 में विद्युत अधिनियम बनाया गया और 2007 में उसमें कुछ सुधार किए गए, उन दमनकारी 135, 138 की जो धारा का नाम लेकर हमारे किसानों को लूटा जा रहा है, उनकी जेबों पर डांका डाला जा रहा है। और जो भी काफ़ी बुरी बात यह है कि हमारे किसानों को आज जो अन्नदाता किसान भाई हैं, उन अन्नदाता किसान भाइयों को कोर्ट में अपनी ज़मानतें करानी पड़ रही हैं। ये निर्णय मुझे गवर्नमेंट का बिल्कुल भी कतई मान्य नहीं है। आज गवर्नमेंट भाजपा की है, कल कांग्रेस की भी हो सकती है, पर यह धारा तो लागू रहेगी। इससे हमारे किसानों को दिक्कत होनी ही होनी है। मामा शिवराज सिंह की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, दोनों सरकारों में किसानों पर अत्याचार होना ही होना है। मेरा किसानों से भी विनम्र अनुरोध है कि इस धारा से बचने के लिए एकत्रित होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करके उठाएं। अगर मामा शिवराज हमारी मदद करते हैं तो हम शिवराज जी को आशीर्वाद के रूप में अपना मत प्रदान करेंगे, अन्यथा शिवराज जी की सरकार को इसी बार हम गिरा देंगे। ये मेरा मामा से अनुरोध है। और यहाँ जो पिछोर के किसानों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। ये मैं सारे किसानों की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर रहा हूँ और ज़रूरत पड़ने पर धरना, आंदोलन जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। आज हमारे किसानों को अन्नदाता जो भगवान का रूप है उनको चोर घोषित किया है। 135, 138 विद्युत धारा अधिनियम के तहत हमें चोर घोषित किया जा रहा है। क्या हम अन्नदाता किसान भाई चोर हैं? और हमसे बड़े चोर जो खुद स्वयं विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, उन पर कोई शिकंजा बिल्कुल नहीं कसा जा रहा है। आज जब हमारे किसानों ने एसडीएम महोदय से अपना दुख दर्द अनुभाग के अंदर जाकर कहा, तब उन्होंने विद्युत विभाग के कर्मचारी, जिनको एई साहब, घनश्याम दक्ष कहा जाता है, सुपरवाइज़र पटेल साहब, ये दोनों आए। उनका कहना ये है कि जिनके 135, 138 के तहत अगर चालान बन गए हैं और उन पे कोर्ट में केस हो गया है तो हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। 135 की धारा ये जो अगर एक बार एक्सपेरिमेंट के बाद अगर हमेशा चालू रही तो ये 34(2) का रूप ले लेगी। जिनमें अभी तो पुलिस वाले थोड़ा
अपराध की प्रवृत्ति से ही सोचकर 34(2) लगाते थे, लेकिन आज हर किसान को 135 के नाम पर, 138 के नाम पर लूटा घसोटा जाएगा। ये बहुत अन्याय अत्याचार है। मेरा अनुरोध है, अपील है, किसानों को इस एक्ट से, इस धारा से बचाया जाए। विद्युत